Welcome to the channel Catch Life with a Mom. हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद द मॉम। आजकल ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। देखो सुबह सुबह के टाइम पे मतलब ये 8 बज रहे थे और इतनी ज़्यादा धुंध थी, इतनी ज़्यादा मतलब कुछ दूर तक तो दिख भी नहीं रहा था, इतनी कम विजिबिलिटी थी। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। बट ठंड तो है ही, लेकिन काम तो चलते ही रहते हैं। तो मैं अपने कामों को कैसे करती हूँ पूरे दिन के इतनी ठंड में भी, तो यही मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो डू वॉच द वीडियो एंड अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। दिन के मेजर काम मॉर्निंग आवर्स के होते हैं, तो उनको टाइमली कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उन सब के लिए मैं क्या करती हूँ, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, तो जो वॉशिंग मशीन का काम होता है, बिकॉज़ कपड़े तो देखो धुलने ही होते हैं, तो ये काम मैं सुबह ही कर लेती हूँ। जैसे मेड आने वाली होती है, उससे पहले लगा देती हूँ या जब मेड काम कर रही होती है, तभी साथ में कपड़े लगा देती हूँ। तो सारे कपड़े साथ के साथ वॉश होते रहते हैं। जब तक मेड अपना काम करके जाती है ना, तब तक कपड़े ऑलरेडी क्लीन हो जाते हैं, वॉश हो जाते हैं। सो उसके बाद मैं तब तक नाश्ता कर लेती हूँ और नाश्ता करने के बाद ही मैं फटाफट से पहले कपड़े डाल देती हूँ। आजकल धूप कुछ ही आवर्स के लिए आती है, तो कपड़े सूखने मुश्किल हो जाते हैं, स्पेशली जो मोटे कपड़े होते हैं। और कैश का स्कूल भी रीओपन होने वाला है, तो मैंने उसका स्कूल का बैग भी वॉश कर दिया है, ये भी सूख जाएगा। जो कपड़े रह जाते हैं ना इवनिंग में, वो मैं अंदर रैक पे डाल देती हूँ और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर से धूप लगवा देती हूँ। तो बाय दिस वे मेरे कपड़े भी अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। आज इतनी ज़्यादा ठंड थी, तो मैंने तो अपने आप को फुली पैक कर लिया था। जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको धूप लगवाना ज़रूरी है, वो सारे काम मैं मॉर्निंग में ही कंप्लीट कर लेती हूँ, बिकॉज़ आफ्टरनून तक फिर धूप आ जाती है, तो अच्छे से वो सन ड्राई भी हो जाते हैं। जैसे कि कभी-कभी मैं कुछ दालें धूप लगवा लेती हूँ या कुछ और चीज़ें होती हैं, वो मैं सन ड्राई करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऑरेंज की पील सन ड्राई करती हूँ एवरी विंटर्स और उनको फिर मैं बाद में यूज़ करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना मेरे को ज़रूरत होती है, तो मैं ये सारे काम पहले ही करके रखती हूँ, सो दैट जब भी धूप निकलती है, तो फिर मैं फटाफट से बस धूप में रखती हूँ, जितने घंटे धूप रहती है। तो ये सारे काम साथ के साथ मैं करती रहती हूँ। इस सीज़न में हरी सब्जियाँ बहुत अच्छी आती हैं, स्पेशली लीफी वेजिटेबल्स। तो मैंने बथुआ वगैरह मँगाया था, अब इनको टाइमली क्लीन नहीं करो, तो ये गीले-गीले होने लग जाते हैं, बिकॉज़ ऑलरेडी इनमें काफ़ी पानी डाल के ये लोग रखते हैं। आजकल स्कूल की हॉलिडेज़ हैं, तो मुझे थोड़ा-सा टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो उस टाइम को मैं इस तरह से यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो जब तक क्यांश सो रहा था, तब तक मैंने अपने सारे काम निपटा लिए थे। बथुआ भी अच्छे से क्लीन करके रख दिया था, बिकॉज़ बाद में इसको सिर्फ़ वॉश करना है और फिर पकने के लिए रखना है। तो ये मेजर काम होते हैं ना, ये साथ के साथ हो जाने ज़रूरी होते हैं। तो मैं इस तरह से अपने काम को करती हूँ। और जो इनकी ये स्टेम्स होती हैं ना, डंडियाँ इनके साथ, इनको भी मैं थ्रो नहीं करती हूँ, इसे भी मैं यूज़ कर लेती हूँ किसी और चीज़ में। खाने में नहीं डालती हूँ, पर किसी और चीज़ में यूज़ कर लेती हूँ। तो ये भी वेस्ट नहीं होता, ये भी रीयूज़ हो जाता है। टीवी देखने के लिए मैं कुछ अलग से टाइम नहीं निकालती हूँ, बिकॉज़ मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं जैसे कुछ वेजीज़ कट कर रही हूँ या अपना ब्रेकफ़ास्ट वगैरह कर रही हूँ, उस टाइम पे मैं कुछ टीवी वॉच कर लेती हूँ, ईदर न्यूज़ और समथिंग व्हाटएवर आई वांट। सो ये मेरा टीवी टाइम भी हो जाता है और मेरा घर का काम भी निपट जाता है। इस तरह से मैं 2-3 काम एक साथ करती रहती हूँ, इससे मेरा काम भी हो जाता है और मेरा टाइम भी यूटिलाइज़ हो जाता है। विंटर्स में दिन छोटे होते हैं, तो शाम जल्दी हो जाती है, अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो मेजरली काम मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आफ्टरनून तक ही अपने कर लूँ, सो दैट इवनिंग में बाकी कामों के लिए टाइम मिल जाता है। फिर डिनर की प्रिपरेशन भी मैं जल्दी कर लेती हूँ। ब्रशिंग हो गई? ब्रश कर लिया? गुड बॉय। ओह, ये कैंच का ट्रक आ गया। ये इसको क्या बोलते हैं? हॉट व्हील्स लोड। हाँ, ट्रेलर। ओके, हॉट व्हील्स ट्रेलर। ओके, और ये भी हॉट व्हील्स का ही है। कितनी सारी कार्स लोड करी हैं आपने इसमें। ओ, बाइक्स भी हैं। ओ, प्लेट भी है। यहाँ पर भी हैं। वो भी सबसे फेवरेट वाली, ये डीजे। ओके, हाँ, ये म्यूजिक कार है ना। और सेकंड फेवरेट मेरी दो है। विच वन? सेकंड फेवरेट दो है। कौन सी आपकी सेकंड फेवरेट? ये ट्रक तो बहुत ही अच्छा है, ट्रेलर जो है आपका। इस पे कार्स कितनी प्यारी लग रही हैं, छोटी छोटी सी। ज़्यादा मेटल वाली कार्स हैवी हो जाती है ना बेटा। और मेटल वाली सारी है। हाँ, मुझे पता है। और ये सबसे हैवी है। बहुत सारी रखी है, आगे पीछे भी है ना, पीछे पीछे भी है। ये वाली और ये वाली सबसे हैवी है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे 3 फेवरेट सेकंड फेवरेट कार्स। ये सेकंड फेवरेट है। हाँ, आपकी ना ये छोटी छोटी हॉट व्हील्स मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़े प्यारे प्यारे डिज़ाइन है इनमें, ये मुझे सबसे अच्छी लगती हैं। और ये हाँ, ये भी बड़ी अच्छी है, सारी अच्छी लगती हैं, छोटी छोटी ना, सब डिफरेंट डिफरेंट है ना। फेवरेट है मेरे पास। एक और लैम्बोर्गिनी है, हाँ, दिखाता हूँ।
4 व्हीलर 5 कार। हाँ यहाँ भी हैं डबल डेकर का कितने डेकर हैं? 1 2 3 4 5। ओके 5 से ज्यादा 6 7 और आगे भी है। अच्छा हाँ नाइस 8 7 8। नाइस। क्यांश के मामू ने उसे नया हॉट व्हील ट्रेलर ला के दिया था तो ही वॉज प्लेइंग विद दैट। आफ्टर दैट क्यांश चला गया था नीचे फ्रेंड्स के साथ प्ले करने के लिए। आज वो अपनी साइकिल नहीं लेके गया था। जब तक क्यांश नीचे प्ले करके आता है तब तक मैं अपने बाकी काम निपटा लेती हूँ, लाइक वीडियो एडिटिंग करनी होती है और ये सारे काम होते हैं। आज अपने हेयर वॉश मैंने दिन में किए थे धूप निकलने के बाद, बिकॉज सुबह बहुत ज्यादा ठंड थी तो नहा तो मैं सुबह ली थी बट मैंने हेयर वॉश आफ्टरनून में किए थे। जब ज़्यादा ठंड होती है और मैं अपने हेयर वॉश करती हूँ तो मैं हेयर ड्रायर से थोड़ा ड्राई कर लेती हूँ बालों को, मतलब एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है। और ये मैं कोल्ड टेम्परेचर पे करती हूँ, हॉट टेम्परेचर पे नहीं करती हूँ। मेरे इस हेयर ड्रायर में दोनों ही मोड हैं। सो थोड़ा थोड़ा ड्राई कर लेती हूँ सो दैट कि एक्स्ट्रा वाटर एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल जाता है और फिर बाल ना आराम से सूख जाते हैं और सर पे ठंड नहीं लगती है। तो कभी कभी मैं इस तरह से ड्रायर कर लेती हूँ। तो आज भी बहुत ज़्यादा ठंड थी तो मैंने थोड़ा सा ड्राई कर लिए थे बाल और उसके बाद मैं चली गई थी नीचे क्यांश को लेने के लिए, बिकॉज इट वॉज अराउंड 5 और 5:30 PM। नीचे ठंड होनी शुरू हो जाती है तो आई थॉट मैं क्यांश को लेकर आ जाऊं। वैसे तो क्यांश जब भी नीचे जाता है मैं उसको पूरा पैक करके भेजती हूँ, बट आज क्यांश आफ्टरनून में गया था तो अपनी कैप वगैरह नहीं लेके गया था। हियर ही वॉज, तो मैं आ गई थी नीचे उसे लेने के लिए। मैं कैप वगैरह उसकी साथ ही लेकर आ गई थी। स्विंग्स पे झूलोगे क्या? ठंड लगेगी वहाँ पे। जब तक क्यांश प्ले कर रहा था मैंने भी 2-4 राउंड ले लिए थे तो मेरी वॉक भी हो गई थी और उसके बाद मैं क्यांश को लेकर ऊपर आ गई थी। ठंड में सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम होती है, अगर आप बैठ जाओ आलस करो ना तो कोई काम नहीं होता। तो मैं साथ के साथ अपने काम करती रहती हूँ। सो आते ही मैंने हैंड वॉश करके क्यांश के लिए खाना बनाया, बिकॉज उसे भूख लग रही थी। स्टफ्ड परांठे बनाए थे मैंने क्यांश के लिए और अपने लिए चाय बना ली थी, तो साथ में हमने खाना खा लिया था। और इसी तरह से ना मैं साइड बाय साइड सारे अपने काम करती रहती हूँ। जैकेट यहाँ क्यों छोड़ गए बेटा? ये तो पहन लो। ये पता नहीं उसको आएगी नहीं आएगी। ये सारे कपड़े मैंने डोनेशन के लिए निकाले थे। अब इतनी ठंड है ना तो लोगों को कपड़ों की ज़रूरत होती है, तो जो कपड़े और शूज़ हमें ज़रूरत नहीं होती है और अच्छे होते हैं वो मैं डोनेट कर देती हूँ। भारी हो गए हैं। और ये भी, ये सब देने वाले हैं, ये कपड़े दे देना, ये मैं देख लूँगी अगर उसको आएगा तो। क्या अपनी जैकेट ये वाली पहन लो बेटा। चाय हो गई? अभी इतनी बची हुई है, ये भी डाल लो। ये हो गया ना, ये भी हो गई, ये तो 2 हो गई। ये भी डाल लो, ये सारी बनी हुई। हम जा रहे थे मंदिर और जब भी हम मंदिर जाते हैं ना सर्दियों में तो सबके लिए चाय बना के ले जाते हैं। वहाँ जितने भी लोग बैठे होते हैं ना सबको एक्चुअली सर्दी में चाय मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने बोला था हाँ। कि अगर आप कल मंदिर जा रहे हो हाँ तो मुझको भी ले जाना साथ में। ठीक है देखते हैं। मैंने आपको बोला था कार्स रहने दो, फिर ले आए। वो आ रही है क्या वो वाली लिफ्ट? चलो इसी में चलो। चलो हाँ पार्किंग दबा दो। हाँ पापा आ जाएंगे। तो रात को हम निकल गए थे मंदिर के लिए। हमने डिनर वगैरह पहले ही कर लिया था और आज नानी को भी साथ लेके जाना था, बिकॉज नानी ने बोला था कि हम भी साथ में जाएंगे, तो हम पहले आ गए थे उनको पिक करने के लिए। तो नानी और मामू भी हमारे साथ जाएंगे। नानी ने भी प्रसाद वगैरह बनाया था वहाँ देने के लिए, तो हम नानी को पिक करने के लिए आ गए थे। है कहाँ? चल रही अंदर होगा नानी के हम ही चल लेते हैं आगे टूर पे खाते हैं। कह रहे हम ही चल लेते हैं टूर पे खाते हुए। हेलो मामू। ठंड बहुत है। नानी कहाँ है? नानी अच्छा गुड्डू आगे बैठो ना बेटा सीधा। ये तो नहीं है। हम तो हमेशा ही जाते हैं मंदिर और नानी जब हमारे पास होती है तो उनको भी साथ ले जाते हैं, वो भी हमारे साथ जाती हैं। और इस बार नानी और मामू दोनों ही जा रहे थे तो हमने उनको पिक कर लिया था। हम निकल गए थे मंदिर के लिए। जिस दिन हमें मंदिर जाना होता है ना उस दिन मैं अपने सारे काम पहले ही खत्म कर लेती हूँ। नानी बहुत सारा प्रसाद बना के लेकर आई थी। उन्होंने हलवा बनाया था देसी घी का, काजू बादाम वगैरह डाल के, और साथ में छोले बनाए थे काले वाले। तुम डालते जो क्या ये आगे देता जाएगा। अरे एक साथ डालते जाना। ये मसाला है क्या?
बस बस वो भी डालोगे ना, हलवा किस में डालोगे? जब तक हम पहुंचे थे तब तक भी हलवा और छोले दोनों गरम थे, और ठंड में गरम खाना किसको अच्छा नहीं लगता। गरम गरम दोनों तो सब खुश होके खा लेते हैं। नहीं सुनते। एक और देना। क्या देना? चाय ले ले जब तक थोड़ी तो ठंडी हो। कहने को तो ये बहुत छोटी सी बात है, बट इस टाइम में इतनी ठंड में अगर किसी को आप गरम चाय पिला रहे हो, किसी को गरम खाना दे रहे हो, तो ये शायद उनके लिए बहुत बड़ी बात है। एंड ट्रस्ट मी, हमें भी बहुत सुकून मिलता है ये सब करके। रास्ते में आते हुए हम एक जगह रुके थे, वहां पर ये हमें क्रिसमस ट्री मिल गया था। बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था, बहुत ही ह्यूज था, ये बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमने नानी और मामू को ड्रॉप कर दिया था घर पे। बाय बाय बाय। ये तो दिख ही नहीं रहा। बाय। हाँ, तो ये था हमारा वीकेंड का व्लॉग। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपसे कुछ टाइम मैनेजमेंट टिप्स भी शेयर करे हैं, जिसे आप भी अपनी रूटीन लाइफ में फॉलो करके बहुत सारा अपना टाइम सेव कर सकते हो और अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो। इफ यू लाइक टुडेज वीडियो, सो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Thanks for watching. Bye guys.